कुरान शरीफ का पहला लफ्ज है पढ़ो। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार अशिक्षित लोगों में मुसलमानों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। यानी वो कौम जिसकी हदीसों में फरमाया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। वो कौम इल्म के मामले में सबसे पीछे है। ये मुस्लिम नागरिकों के साथ एक ऐसी ज्यादती है जिसने उनकी कई पीढ़ियों के भविष्य, उनके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाला है। कैसे हुई ये हालत? मैं पहुंच गया हूं अलीगढ़, पढ़ाई लिखाई का गढ़, और इस बात से मुझे याद आ रही हैं वो 80 साल की दलित महिला जो मुझे बरसों पहले महाराष्ट्र के एक गांव में मिली थी। उन्हें आज तक नहीं भुला पाया। जब जिंदगी में वो अपने सबसे मुश्किल वक्त का सामना कर रही थी तो एक दिन उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक सभा में जाने का मौका मिला। बाबा साहब ने मराठी में एक कहावत कही, पढ़ो या मर जाओगे, रीड और यू विल डाई। वो ये सीख कभी नहीं भूली। 7 बच्चे थे। भूख का सामना करते हुए भी उन्हें पेट काट कर स्कूल भेजा। आज सब अफसर हैं, अच्छी नौकरियों में हैं। यह कहानी हम सब के लिए है। इस खूबसूरत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को दीन यानी धर्म के साथ साथ शिक्षा और खासकर टेक्निकल शिक्षा पर जोर देने के लिए नए नए रास्ते बनाए। धार्मिक होने से ही पिछड़े थोड़े हो जाते हैं हम। हमारी सोच हमें पिछड़ा बनाती है। 5 बार नमाज पढ़ने वाला या जनेऊ धारण करने वाला और रोज सुबह शाम मंदिर जाने वाला क्या एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं हो सकता? और नहीं होता क्या? लेकिन ये लफ्ज मुसलमान जब भी आपके कानों में गूंजता है तो जहन में जो पहली तस्वीर उभरती है वो क्या होती है? सोचिए, सफेद कुर्ता और ऊंचा पैजामा, सर पे गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, आंखों में शायद सुरमा। यही होता है ना मुसलमान। वो जो बिरयानी खाने खिलाने का शौकीन होता है, जिसके घर के दरवाजे पर हमेशा 786 लिखा होता है, जो घर पर जालीदार बनियान पहनता है, आवामिया कह के बात करता है, गोश्त की दुकानों की भीड़ में दिखता है और हाँ, कट्टर जरूर होता है। एक लंबे अरसे से मुसलमानों को इसी झूठी इमेज में कैद किया गया है। टीवी, सिनेमा, रंगमंच या किस्से कहानियों में मुसलमानों की यही दुनिया दिखाई गई है जो एक फरेब है, एक धोखा है, झूठ है। लेकिन दुनिया तो इसी नजर से मुसलमानों को देखती है। सियासत यानी पॉलिटिक्स इसी नजर से मुसलमानों को देखती है। मुसलमानों के रहनुमा खुद इसी नजर से मुसलमानों को देखते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का बड़ा तबका खुद भी इन्हीं मुद्दों को अपने असल मुद्दे समझने लगा है और अब उसी बुनियाद पे वोट करता है। हज सब्सिडी हटाए जाने पर वो अपनी बात रखता है, लेकिन वो अपने रहनुमाओं से ये नहीं पूछता कि आज भी 31% मुसलमान गरीबी की रेखा के नीचे क्यों हैं। वो किसी दूर देश में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म के लिए सड़कों पर आ तो जाता है, लेकिन हुकूमत से ये पूछना जरूरी नहीं समझता कि यहाँ हिंदुस्तान में क्यों 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए या उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वो रेलगाड़ी में सामने बैठे शख्स से कौम के खिलाफ हो रही साजिश पर घंटों तर्क वितर्क तो कर लेता है, लेकिन इस बारे में बात करना उसे पसंद नहीं है कि भारतीय रेलवे में मुसलमान कर्मचारियों की तादाद महज 4.5% क्यों है। वो सोशल मीडिया पर सामाजिक व्यवस्था की कमियां गिनाते हुए कमेंट दर कमेंट करता चला जाता है, लेकिन ये जानना उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुसलमान सिविल सर्विसेज में सिर्फ 3% और विदेश सेवाओं में 1.6% ही क्यों है। तो क्या इन सारे मुद्दों पर मुस्लिम समाज के अंदर इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन चल रहा है? सवाल और भी है, जवाब ढूंढता है स्टोरी टेलर।